योग को कैसे फॉलो करें? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योग के ऊपर बहुत बात की है और हर आदमी कहता है सर कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कैसे फल की इच्छा ना करें, क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है। फल तुम्हें मैं दूंगा और फल चाहे कुछ भी दे सकता हूं मैं। तुम काम कर रहे हो, तुम ये वीडियो बना रहे हो भूपेंद्र, तो ये वीडियो कहां पहुंचेगा कहां नहीं पहुंचेगा ये तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें तो सिर्फ अच्छे से अच्छी नॉलेज के साथ ये वीडियो बनाना है। दैट इज द ओनली थिंग विच इज इन योर हैंड। तुम्हारे हाथ में बाकी कोई चीज ही नहीं है। तुम कर्म फल की इच्छा करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा निराशा भी हो सकती है और बहुत ज्यादा आशा भी हो सकती है। निराशा हुई तो द्वेष पैदा होगा, आशा हुई तो राग पैदा होगा। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी लोग देख रहे हैं मेरा 365 दिन का पावरफुल प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम में मैं रोज रात को स्पिरिचुअल टॉक विद बीएसआर चैनल पे लाइव आ रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, मेरी टीम बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील करने का मैंने बीड़ा उठाया, उनकी जिंदगी को ठीक करने का बीड़ा उठाया। इसीलिए ये प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आ रहा हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लाइफ में कोई भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी जिंदगी में इस समय कोई भी बड़ी परेशानी चल रही है, वैसे तो आपकी कई सारी परेशानियां इस प्रोग्राम को अटेंड करने मात्र से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी किसी को स्पेशल हीलिंग चाहिए तो उसका नाम, फोटोग्राफ, उसकी उम्र, उसका रोग क्या है वो और उसका फोन नंबर जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं वो जरूर हमारी टीम को भेजें। सारी डिटेल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन से 3 तरीके बताए हैं जिससे कि आप कर्म योग को फॉलो कर सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका यह है, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान मुझे निमित्त बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। एंड उससे जो भी मिलने वाला है वो भी भगवान को सौंप दो। भगवान को कह दो कि भैया ये करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आया है, ये लाख रुपया अकाउंट में आया, इसमें से लाख रुपए में से 1000 रुपए का प्रसाद आपको या 5000 रुपए की चीज कोई डोनेशन वगैरह में कर दो। क्योंकि देखिए भगवान प्रकृति के रूप में, लोगों के रूप में, संसार के रूप में, सूर्य देव के रूप में, कहीं ना कहीं हवा के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में आपकी मदद कर रहा है, आपको पोषण कर रहा है। तो थोड़ा हिस्सा जरूर भगवान को भोग लगा दो। जब आपने खाना बनाया तो पूरा का पूरा आप भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, आप भोग लगाते हैं भगवान को। तो कहते हैं सब कुछ पहले मुझे अर्पण करो, मुझसे परमिशन लो, उसके बाद तुम वो सारी चीजें अपने लिए स्वीकार करो। तो तुम्हारा नहीं है वो पूरा पैसा, जो लाख रुपया कमाया वो पूरा तुम्हारा नहीं है, वो 10 लाख रुपए जो कमाया वो पूरा तुम्हारा नहीं है, वो 10 का 10 लाख तुम्हारा नहीं है मेरे भाई। तो भगवान कहता है सबसे पहले ऑफर मी एवरीथिंग। जो भी फल मिल रहा है पहले मुझे ऑफर करो। इट्स लाइक मैं तुम्हें बहुत कुछ दे रहा हूं और तुम मुझे ही नहीं पूछो खाने के लिए, तो बड़ा बुरा लग सकता है, राइट? हम और आप एक दूसरे के साथ अगर कहीं जा रहे हैं और आपने मुझे कुछ ऑफर किया, आपने मुझे कुछ खिलाया, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पहले आप खा लो यार। जिसने मुझे दया की, जिसने मुझ पे करुणा दिखाई, जिसने मुझे काम दिया, उसे धन्यवाद भी ना बोलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले मुझे धन्यवाद बोलो, प्रकृति को धन्यवाद बोलो। भगवान इतना सेल्फिश नहीं है कि आपने उन्हें धन्यवाद नहीं बोला तो वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इट हैज टू बी योर ड्यूटी, इट हैज टू बी योर मोरल ऑब्लिगेशन। आपके अंदर एक मोरल साइंस आपने पढ़ी होगी ना बचपन में, एक मोरालिटी की बात होती है कि यार भगवान ने दिया है, धन्यवाद बोल दें, मुझे चढ़ा दो, मुझे अर्पण कर दो और उससे वो शुद्ध हो जाएगा। हो सकता है उस खाने में कोई वाइब्रेशंस गलत हो, उसमें कुछ नेगेटिविटी हो, उसमें किसी तरह का कुछ दिक्कत हो, तो प्यूरिफाई। तो कर्म सिद्धांत को प्यूरिफाई करने के लिए सीधी सी बात है, आप कर्म करें और कर्म से जो भी फल है पहला तो भगवान को चढ़ाएं। दूसरी चीज, आपके कर्मास को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए अच्छे लोगों की एसोसिएशन, अच्छी बुक्स की पढ़ाई, चैंटिंग एंड अच्छी खाद्य सामग्री यानी अच्छी डाइट, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। वापस से बोलता हूं, एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत, बी यानी बुक्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, सी यानी चैंटिंग यानी भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना या बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह बोलना, और डी डाइट। ये 4 चीजों को आपको अपनी जिंदगी में लाना है। ABCD आप इसे बोल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपकी जिंदगी में कभी भी किसी भी फील्ड में आगे, आध्यात्मिक उन्नति की बात तो हो रही है यहां, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति छोड़िए, भौतिक उन्नति भी करें, तो क्या ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आपको अच्छे लोगों की संगत नहीं चाहिए? आपको करोड़ रुपया कमाना है तो कैसे लोगों की संगत चाहिए? जो आपको करोड़ कमाना सिखा सके। करेक्ट? आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है जिनसे आपको करोड़ कमाने के आइडियाज आ सके? आपको कौन सी चीजों के बारे में बार बार बात करनी है, कौन से अफर्मेशन बोलने हैं जिससे कि करोड़ आ सके? और किस तरह का मानसिक और शारीरिक व्यायाम करना है, किस तरह की डाइट लेनी है जिससे कि आप करोड़ कमाने के लिए तंदुरुस्त रह सके? ABCD, ये 4 चीजें फॉलो करो एंड इससे जो आप कर्म करोगे उससे आपको उन्नति मिलेगी। तो पहली चीज तो कर्म करो। कर्म करना है, पूरी एनर्जी के साथ करना है। कौन से कर्म करना है? भगवान कहते हैं वो सारे कर्म करना है जो सेवा कर्म हो। जो कर्म तुमने किया जिससे कि तुम्हारा घर चल सके वो कोई खास कर्म नहीं है।
तुम्हारा कर्म वो होना चाहिए जिससे कि भगवान की सेवा हो सके, तुम्हारा कर्म वो होना चाहिए जिससे कि इंसान की सेवा हो सके, जिससे जानवर की सेवा हो सके, जिससे प्रकृति की सेवा हो सके। इसलिए हर उस कर्म से बचो जो कि तुम्हें इन चीजों से दूर ले जा रहे हैं। तुम अगर बहुत मांसाहार कर रहे हो तो उस कर्म से बचो। तुम अगर बहुत जुआ खेल रहे हो तो उस कर्म से बचो, क्योंकि उससे सेवा नहीं हो रही है, उससे तो विनाश हो रहा है। तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो उस कर्म से बचो। तुम अगर काम चोरी कर रहे हो तो उस कर्म से बचो। तुम अगर साधारण हो, आलसी हो तो उस कर्म से बचो। तुम बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो उस कर्म से बचो। तुम्हें वही कर्म करना है अर्जुन, जो कर्म करने से तुम्हारी उन्नति हो आध्यात्मिक पथ पे या जीवन के पथ पे, वो ही कर्म करो। और जीवन के पथ पे उन्नति होना डजंट मीन दैट आप सेल्फिश बन जाओ और सारा कुछ तुम्हारा ही हो और भक्षक बन जाओ, और मिले और मिले और मिले। तुम्हारे लिए लिमिटेड बनाओ और उसके बाद जो बचे उससे दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करो, दुनिया के लिए रोजगार जनरेट करो, दुखियों की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल्स बनाओ, कोई ट्रस्ट खोलो, कोई बढ़िया बढ़िया कार्य करवाओ। ऐसे नहीं कि अपना पैसा जिंदगी भर कमाया और लेके मर गए बैंक में अकाउंट में रख के, और उसके बाद आपके बच्चे पीछे से उसके ऊपर झगड़ रहे हैं। और कर्म योग को फॉलो करने का तीसरा सबसे पावरफुल रास्ता, एंड वो है अंतिम लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखो। हमेशा ध्यान रखो कि तुम मरने वाले हो। हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा शरीर नश्वर है। हमेशा ध्यान रखो कि ये तुम अगले जन्म में कभी ना कभी जाओगे। यहां पे कई लोगों का एक ख्याल आता है कि अगला जन्म किसने देखा है सर, और किसने देखा कि पहला जन्म होता है और अगला जन्म होता है। भाई मैं आपसे 3-4 सवाल इतना ही करूंगा कि मुझे बताइए, कोई गोरा क्यों पैदा हुआ, कोई काला क्यों पैदा हुआ, कोई लड़का क्यों बना, कोई लड़की क्यों बना, किसी ने अफ्रीका में जन्म क्यों लिया, कोई आदिवासी कम्युनिटी में जन्म क्यों लिया, और कोई बहुत अच्छे साहूकार और अंबानी जैसे घरों में पैदा क्यों हुआ। किसी इंसान को बहुत पैसा क्यों मिल रहा है और किसी को कम पैसा क्यों मिल रहा है। किसी को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही है, कोई पागल क्यों हो रहा है और कोई बहुत अच्छा क्यों हो रहा है। किसी के साथ चमत्कार क्यों हो रहे हैं और किसी के साथ सब कुछ बर्बाद ही क्यों हो रही है। कोई इंसान बिना हाथ पांव के क्यों पैदा हो रहा है और कोई इंसान एक्स्ट्रा हाथ पांव के साथ पैदा हो रहा है। कोई जुड़वा क्यों हो रहे हैं और कोई सिंगल आदमी क्यों पैदा हो रहा है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आंसर आपके पास नहीं है। कौन से दिन कोई मरेगा, मरने के बाद क्या हो रहा है। ये शरीर इतने साल हमने प्यार किया और अचानक से इसको हम खुद ही ले जाके अपने परिवार वाले सदस्य को आग लगाते हैं। मतलब ऐसा क्या है यार, ये सारी लीला है ना भगवान की। अब हो सकता है आप उसे परमपिता परमेश्वर कहो, हायर एनर्जी कहो, विधि का विधान कहो, संसार के नियम कहो, जो कहना है आप कहो, उसको सुपर पावर कहो। दोस्तों ये समझें कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी चीज हुई है तो कोई ना कोई कारण से हुई है ना। आज मैं ट्रेनर क्यों हूं, क्योंकि मेरे कर्म ट्रेनर के हैं, इसलिए मैं ट्रेनर हूं। अगर आप में से कोई इंटीरियर डिजाइनर है तो वो इंटीरियर डिजाइनर क्यों है, उसके कर्म इंटीरियर डिजाइनर के हैं। तो इसी तरह से इस जन्म में हमें जो मिला है वो पिछले जन्म के कारण मिला है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो पावर है जिसके कारण जन्म मरण हो रहा है। ये इतने लोग मर रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, मरने के बाद क्या हो रहा है। तो दोस्तों कुछ चीज़ों को क्वेश्चन ना करें जो वेदों में लिखी हुई है, जो पुराणों में लिखी हुई है, उनको क्वेश्चन करके क्या मिलने वाला है। यू विल ओनली गेट फेलियर, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। सो व्हाई टू रियली गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ स्टेट जहां पे आपको फेलियर मिले। तो बस आज के सेशन में यही बात करने वाला था मैं, कि अगर आपको भी कर्म सिद्धांत पे चलना है, कर्म सिद्धांत को फॉलो करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझे कि आपका अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य होना चाहिए। खैर अगर आप आत्म साक्षात्कार का नहीं भी ले सकते तो जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें नंबर 1 बनने का, वो भी सात्विक तरीके से नंबर 1 बनने का, एथिकल तरीके से नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखें। जो मिले वो भगवान को ऑफर करें। अच्छी एसोसिएशन, अच्छी बुक्स, अच्छी चैंटिंग और अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, एंड देन यू विल बी डेफिनेटली ahead of many people on this path of कर्म योगा। सो इस कर्म योगा को फॉलो करें। आइए इसी कर्म योग को आगे ले जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 बनने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको मेडिटेशन में, आनंद आएगा। सो क्लोज योर आइज, शांति से बैठ जाएं कि ये पावर आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई है, आपके गले से होते हुए आपके चेहरे, आपके बॉडी तक पहुंच गई है। एंड अब आपके सर की चोटी से एक ऊर्जा निकल रही है और आपको आसमान से कनेक्ट कर रही है। धरती माँ से ऊर्जा ले रहे हो और उधर आसमान से भी कनेक्टेड हो। अब तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि अब आपका संकल्प है दूसरों के काम कैसे आ जाऊं, दूसरों के काम कैसे आ जाऊं। हाउ डू आई रियली हेल्प अदर्स, हाउ ब्यूटिफुल। धीरे धीरे यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपकी सिचुएशन बेहतर से बेहतरीन हो रही है, क्योंकि जो दूसरों को देता है उसे खुद भी बहुत ज्यादा मिलता है।
When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. आप हो सकता है बेड पे लेटे हुए हैं तो भी आपको ये हीलिंग मिल रही है। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको ये हीलिंग मिल रही है। अगर आप कहीं पे भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, चिंता मत कीजिए, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। बस आज के बाद एक ही बहुत अच्छी सी फीलिंग रखिए कि भगवान मुझे किसी और के काम आने लायक बना दीजिए, मुझे इस दुनिया को बेहतर बनाने लायक बना दीजिए, मुझे इस देश को फिर से सुपरस्टार बनाने के लिए, इस देश को मुझे विश्व गुरु बनाने में मदद कर दीजिए, मेरा ऐसा बना दीजिए मुझे that I can really heal many people. I can heal many people. दोस्तों, yes, you too can heal people. and आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपके challenges, ये सब दूर हो रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। इसी वक्त हो रहे हैं। आपकी हीलिंग पूरी तरह से बहुत ही जबरदस्त पावरफुल हीलिंग आपकी हुई है। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। विश्वास कीजिए, आपका विश्वास आपको हील करेगा। हमारी ये मेहनत आपको हील करेगी। ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको हील करेगी। ये धरती माँ आपको हील कर रही है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड। एवरीथिंग इज परफेक्ट and it can be improved. Everything is perfect and it can be improved. It is improving slowly and gradually. It is improving slowly and gradually. आपके सारे 7 चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। आपके ऑरा में शुद्धिकरण हो चुका है। आपको परमात्मा की एनर्जी कंटिन्यूअसली अब मिलना शुरू हो जाएगी एंड धरती माँ की एनर्जी भी कंटिन्यूअसली मिल रही है। ऐसा सोचें, आप ठीक हो चुके हैं, आप खुश हैं, आप हंस रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है ये इतना बड़ा मिरेकल मेरे साथ कैसे हुआ। बस ये मिरेकल दूसरों को देने की सोच का मिरेकल है। अगर दूसरों को देने की सोच मात्र से आप ठीक हो रहे हैं तो कैन यू इमेजिन जब आप दूसरों को देने लगेंगे, जब दूसरों के लिए कुछ करने लगेंगे तो आपकी जिंदगी में कितने मिरेकल्स होंगे। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। यू आर अमेजिंग, यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। How beautiful everyone, how beautiful। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। आपकी हीलिंग कंप्लीट होती है। सूर्य देवता को नमन कीजिए। सूर्य देवता, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, मेरे घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, मेरे परिवार, मेरे संसार के अंदर की सारी नेगेटिविटी को प्लीज हार्मलेस पार्टिकल्स में बर्न कर दीजिए। सूर्य देवता प्लीज अपनी ऊर्जा से हम सभी को एनलाइटन करें, सारी नेगेटिव शक्तियों को बर्न कर दीजिए एंड हमें पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, इस संसार की समस्त शक्तियों को प्रणाम करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अग्नि जल वायु आकाश इन सभी को प्रणाम करें, सूर्य चंद्रमा को प्रणाम करें। हाउ वंडरफुल। शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। 3 बार ओमकार का चांट करेंगे। पहला ओमकार का चांट जब करें तो ऐसा सोचिएगा कि आपकी वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैल रही है और पूरी दुनिया में हर तरफ शांति, प्रेम, भाईचारा, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी का मंगल हो। टेक केयर।